अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया आपको? मेरे बदलने से मुझे लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, पर आप कैसे देख सकते हैं और आप कैसे बोल सकते हैं? क्यों? ये सब आपके लिए है। अरे ये क्या कह रही हो? आपने मेरे लिए इतने लेटर लिखे, उसे पढ़ने के बाद भी अगर मैं आपकी पसंद के हिसाब से नहीं बदली तो अपने प्यार का क्या मतलब? कौन सा प्यार? आपने पापा के हाथ से लेटर नहीं भिजवाया था? वो ना सामने कहने से डर रहे थे इसलिए लेटर लिखा था। वो नहीं लिखा था। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज किया है। अगर अब कोई गड़बड़ की तो मेरी मौत का कारण आप ही होंगे। ऐसा लेटर लिखकर पुलिस को देकर खुद को आग लगा लूंगी, समझे या नहीं? इसलिए शादी के लिए फटाफट तैयार हो जाओ। शादी नहीं करोगे? तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी मिस्टर मदन। अरे ओ मामा, तुम शकुनी मामा हो क्या? मत मारो, मत मारो, मत मारो, मैं तेरा मामा हूँ। अरे मुझे इज्जत नहीं देगा क्या? मैं क्यों इज्जत दूं आपको? आपने लेटर किसको दिया? मेरी बेटी को। किस बेटी को दिया? मेरी बड़ी बेटी को। तेरी तो मामा, मैं बड़ी से नहीं छोटी से प्यार करता हूँ। अरे रे 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 रे, तुझे बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी से प्यार करने को किसने कहा था? ये मेरी गलती थोड़ी ना है, आपने लेटर ही गलत डिलीवर किया। तो अब बता, अब क्या होगा? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि दोनों लड़कियां मुझसे प्यार करने लगी हैं, उनको कैसे संभालूंगा मैं? क्या दोनों लड़कियां मुझसे? मारूंगा, मारूंगा। मामा बस करो, अब आगे क्या करना है ये बताओ। लेटर को स्टॉप करो, छोटी को कट करो। कैसे? कुछ दिनों में हुए प्यार को कुछ मिनट में कट कर सकते हो, वैसे ही कट करो। अगर नहीं हुआ तो तुझे मैं कट कर दूंगा। मामा जाओ, छोटी को ढूंढकर लव के लिए मना करो। मामा बात मत करो, छोटी को कोई भी दूसरा लड़का मिल जाएगा, लेकिन बड़ी को तेरे अलावा कोई नहीं मिलेगा। जाओ। टेल स्मॉल नो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक खास बात करने के लिए तुम्हें बुलाया था। मुझे भगाकर शादी करने का इरादा है क्या? भगाकर नहीं, हम दोनों अलग हो गए, ऐसे चलता हूँ। क्या कहा तुमने? देखो, कंफ्यूजन तुम्हारे पापा ने पैदा किया है, उन्होंने लेटर गलत आइटम को दे दिया है, समझी? मैं चलता। करो। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? हम क्या 5 साल से प्यार कर रहे हैं क्या? सिर्फ 5 ही दिन तो हुआ है, जस्ट 5 days। प्यार करने के लिए दिन को गिनना पड़ता है क्या? लव, LOVE, लव। हाउ? सुनो तुम, अगर मुझे छोड़कर किसी और से शादी की ना तो मैं अपने हाथ के नस काट लूंगी और सारा इल्जाम तुम पर डालकर जाऊंगी। सच कहती हूँ, मैं ऐसे ही करूंगी। हाँ सुनो मैडम, मैं अपना नस काट लूंगी, पक्का। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। एक कह रही है जल जाऊंगी, दूसरी कह रही है नस काट लूंगी। मतलब 2 लड़कियों के चक्कर में एक भी नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग मिसेस अखिलेश सिंह। आज का दिन कौन सा है पता है? नाती नानी कोर्ट में मिलने का दिन है। तो क्या हुआ? एक ही घर में रहकर कोर्ट जाने वाला पहली बार देख रहा हूँ। एक ही घर कैसे? ये मेरा घर है, ये तो मक्खी की तरह यहाँ चिपक गया। फिर तो आपको बेटी पैदा नहीं करनी चाहिए। कौन बेटी? मतलब मेरी माँ। अच्छा माँ। जानता है मेरी बेटी मर गई। मैंने ही कोर्ट में जाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा किया है। वो क्या है कि मेरी बेटी बहुत पहले ही बीमारी की वजह से मर चुकी है और ये बात मेरे सारे रिश्तेदार अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं। इसे अच्छी तरह से देख लो, ये कॉर्पोरेशन से लिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट। मैं इसको कोर्ट में जमा करके मेरी बेटी मर गई ये साबित करके मेरी मरी हुई बेटी के नाम की सारी जायदाद को लूटने के मकसद से किसी ने मेरा झूठा नाती बनकर उसने मेरे खिलाफ कोर्ट में झूठा केस दायर किया। मैं तुझे झूठा साबित करके तुझे और तेरी माँ को 10 साल के लिए जेल में डलवा दूंगी। ये देख। तूने जो फाड़ा है ना वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में है। नहीं, आप अगर मेरी माँ को बेटी नहीं मानती है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट निकालकर उसकी पहचान मत मिटाइए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुम चाहते हो कि ये सर्टिफिकेट कोर्ट में ना दिखाओ तो तुम अपना केस वापस ले लो और ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। इस परिवार से तुम्हारा कोई भी संबंध है ये भूलकर तुम दोनों चले जाओ, समझे बेटा? ठीक है, मैं जाता हूँ। मेरा इस घर में रहने वालों से कोई संबंध नहीं है। मैं चलता हूँ। मुझे क्या समझा रहा था? अपने जमाने में मैं मेयर बनके तेरे जैसे लाखों लोगों को मैंने देखा है।
कल ही हम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हैं और फिर से वो दयानंद भाग रहा है सर। क्या फिर से भाग रहा है? अरे बाप रे, वही अस्पताल, वही खाट, वही तकिया। पहले पैर में प्लास्टर डाला था, अभी टूटे हुए हाथ में प्लास्टर डाला है। अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। जब हाथ पैर तोड़कर अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए थे तो 3500 रुपया कटा था। अब इस बार पता नहीं कितना रुपया कटेगा। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मर जाऊंगा मैं। सिस्टर, ग्लूकोज चढ़ाओ ना। कैदी को चोट लग जाए तो गवर्नमेंट से खर्चा मिलता है, तुम लोगों को चोट लग जाए तो अपना ही खर्चा है क्या? हाँ? ये क्या? आ गया, आ गया। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, आ गया, आ गया। ना जाने इतने दिन से कहाँ गया था और अभी आया तो गाड़ी में आया है। ये इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आइए माँ जी। ये क्या? न्यू मॉडल गाड़ी से ओल्ड लेडी को ला रहा है। आइए माँ जी, डरिए मत, ये आप ही का घर है। ये कैसे उनका घर हो गया भाई? मैडम जी को तुम बहुत तंग कर रहे हो। तुम तो कोर्ट जाने के डर से भाग गए थे और अभी किसी बुढ़िया को ला करके उसका घर है कह रहे हो और मैडम को बाहर जाने कह रहे हो। ये कोई और नहीं है, ये है इस घर के मालिक की ओरिजिनल धर्म पत्नी। मेरे पति की पहली पत्नी? ये क्या मजाक है? पैसे लूटने के लिए तू कुछ भी कह देगा और मैं मानूंगी? ए, कैसा पैसा? क्या समझती हो? मैं तुमसे ज्यादा पैसे वाली हूँ। मेरा खुद का बहुत बड़ा मार्केट है और 25,000 एकड़ का आइलैंड भी है, जानती हो? याद रखना। बहुत अच्छा, कमाल की लड़ाई। मैं नाटक करने नहीं आई हूँ, पति से मिलने आई हूँ। ये बहुत अच्छा सेंटिमेंट है। Shut up! थैंक्स मैडम। मेरे पति बेचारे बोल नहीं सकते और तुम उन्हें अपना पति कह रही हो? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ? मिसेस अखिलेश सिंह, ये ऐसे ही नहीं आई हैं, पूरे सबूतों के साथ आई हैं। ओरिजिनल मिसेस अखिलेश सिंह, वो फाइल दीजिए। टेक इट। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ, अक्टूबर 1965 में 14 तारीख को सुबह 11 बजे श्रीमान अखिलेश सिंह ने इनके गले में मंगलसूत्र बांधकर इनसे शादी की और इनको श्रीमती अखिलेश सिंह बना दिया था। लाड़ी है। ये उनकी शादी का इनविटेशन कार्ड, ये है उनका फोटो। शादी होने के 10 महीने बाद एक लड़का भी पैदा हुआ था, वो भी यहाँ पर आया है। माय सन। कौन है वो भाई सन? नो। ओ ये यहाँ कैसे? बाप रे, हर समय हर जगह तंग कर रहा है। मेरे पति गरीब हैं, ये जानने के बाद भी मैंने उनसे शादी की। हमारा जहाज सामान उतारने के बाद समंदर में डूब गया। उस दिन का डूबा हुआ जहाज आज दिख रहा है। वो तो अच्छा हुआ हमारे घर में मैनेजर बने ये भाई साहब का, जिन्होंने मेरे पति की तस्वीर पे हार चढ़ा हुआ देखकर ये कहा कि ये क्या, जिंदा आदमी की तस्वीर पर हार चढ़ाया। ये सुनकर मैं खुशी से झूम गई। 25 साल के बाद मैंने अपने माथे पर सिंदूर लगा लिया और यहाँ पर दौड़ी चली आई। कहाँ है मेरे पति? कहाँ है मेरे पति? कहाँ है मेरे पति? मेरे पति! हाँ। आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं हूँ आराधना। बहुत सालों के बाद में आज आपसे मिल रही हूँ पतिदेव। नदी के किनारे पर मैं आपसे मिलने के लिए आती थी। क्या आप मुझे चुप रहने देते थे? क्या मेरे घर पे रहते हुए आप इस तरह लेट सकते थे क्या? क्या आप ऐसे कभी रहते थे क्या? हमेशा नाचते हुए खेलते हुए आदमी को ये क्या हुआ? कौन है ये?
कहाँ से पकड़ा इन्हें बता तो। सब अपना इंतजाम है मामा। हाँ मेरी माँ के जिंदा होने के बावजूद भी आपकी माँ ने मेरी माँ का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था ना। वैसे ही किया क्या? हाँ। सुनिए, मैं तो बताना ही भूल गई, हम दोनों का लड़का हुआ था। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भाई साहब, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं भाई, हाँ। आपके सिर पे व्हाइट दिख रहा है ना, हाँ। ये बाल सच में पक गया है या व्हाइट पेंट लगा है ये देख रहा था। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? हाँ। उम्र तो बढ़ेगी ना। आपका नाम क्या है? पूर्व जन्म कुछ अलग है ना। हाँ अलग है। जहाज डूबने के बाद मैं पैदा हुआ, इसलिए हाँ। मेरी माँ ने ये नाम रख दिया। क्यों आपको डूबे हुए जहाज का नाम रखना चाहिए? वो जहाज का रख दिया। सुनो बेटा, मम्मी, आके डैडी को देखो ना। डैडी। क्या बात है, सब बारी बारी से अंदर ही जा रहे हैं। मैडम जी, एक माफिया गैंग घर के अंदर घुस गया है, उनको क्या चाहिए वो तुरंत सेटल करके भगा दीजिए, वरना सब कुछ खाकर ये हमें यहाँ से भगा देंगे। नॉनसेंस। मम्मी, कहाँ है मेरे यहाँ, डैडी? यहाँ कहाँ है है बेटा। मेरे डैडी? आ जाओ। डैडी, हाँ, डैडी, ये देखो। यही है अपने नए डैडी। नए डैडी नहीं, पुराने डैडी। नहीं। देखिए ना, बिल्कुल आपके ऊपर गया है। रंग माँ का है, हाइट डैडी की। ए, तुम डैडी को संभालो, हाँ। मैं उसको संभालती हूँ। बाप रे, कम से कम 5 तोले का सोना होगा। बुढ़ा तो बहुत होशियार। उन्हें देख लिया ना, चुपचाप यहाँ से निकल जा। सुनिए मैडम, वो जब ठीक हो जाएंगे तो मैं उनको यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। ये सब कैसे होगा? आप एक ट्रक भाड़े पे लाकर उनको उस ट्रक में बांध कर लेकर के चले जाओ। उनका हाथ पैर सब खराब हो गया, वो चलने लायक नहीं है। मैडम वो हाथ पैर सही कैसे होगा, वो कैसे Shut up! चलेंगे? ए मैनेजर, नानी? इस घर में मेरा रूम कहाँ? मैं बताता हूँ नानी, आओ आओ। चलो। अरे ये सब लोग तो रूम में जा रहे हैं, लगता है मुझे अपना रूम नहीं मिलेगा। मैं इनसे पहले अपने रूम में कब्जा कर लेता हूँ। जल्दी चलो, ए ड्राइवर जल्दी चलो, जल्दी। मैम साहब, वो उस बुढ़ी को लेकर स्टेट में पहुंच गया है, उसको यहाँ पर क्या काम है? मम्मी, कम। नानी, यही अपना स्टेट है। ओह, यही अपना स्टेट है। वाह, ब्यूटीफुल। नमस्ते। नमस्ते। मैम साहब आ गई। कौन मैम साहब? तुम लोग उधर किधर देख रहे हो? इनको क्या समझ रहे हो तुम लोग? ये तो अपने मालिक की पहली बीवी हैं और वो दूसरी हैं। अरे मैम साहब, आपको ये दूसरी बीवी बता रहा है, आज स्टेट लेबर के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। अब आपकी कोई इज्जत नहीं। Shut up! आप इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए। आप मैं स्टेट को संभालता हूँ, ये सब लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हो? कम से कम 20 सालों से काम कर रहा हूँ। खुद का घर है क्या? घर पेट पालने के लिए पगार कम ओह पड़ता है। माय गॉड। 20 सालों से काम कर रहे हो, खुद का घर भी नहीं है? मेरे स्टेट में 5 साल तक काम करने वालों को घर बनाकर दे देते अबे हैं। कहाँ से देगा? 10 सालों से काम करने एक वालों झोपड़ा को भी नहीं बना पाए। अबे झूठ क्यों बोल रहा है यार? 20 सालों से काम कर रहे हो, एक छोटा सा कमरा तो क्या, एक झोपड़ा भी नहीं है। ए, इसको भी झोपड़ा दे दो भाई। शट अप। अरे, मैनेजर, नानी, मेरे पति के स्टेट में काम करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके पति के नाम पर जो कुछ भी है वो सब कुछ इन मैडम के नाम पर है। अरुणा टी, अरुणा स्टेट, अरुणा केमिकल्स, अरुणा पेपर मिल्स, अरुणा ऑयल, अरुणा अरुणा अरुणा। नो नो नो, मैं हरगिज ये सब नहीं मानूंगी। ये सब अभी बदलना चाहिए। आपके नाम होना चाहिए क्या? नहीं, ये सब मेरे पति के नाम पर सही होना पॉइंट चाहिए। पकड़ लिया। मैनेजर, नानी? बहुत दिनों से काम करने वालों को एक घर बनाकर देने का इंतजाम करो। ठीक है। और अगर वो बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए एक हॉस्पिटल बनाना भी जरूरी है और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल बनवाना है। नमस्ते। नमस्ते। वर्ल्ड बैंक के मैनेजर को फोन करके तुरंत 1 करोड़ रुपया लाने का इंतजाम करो। सब खर्चा अपने अकाउंट से होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? श्योर। मालिक की पहली बीवी जिंदाबाद। मालिक की पहली बीवी जिंदाबाद। मालिक की पहली बीवी जिंदाबाद। नो नो नो, आई डोंट लाइक दिस नॉइज। हाँ चलो ना। हाँ चलो भाई, चलो चलो। अब इन लोगों का इलाज करना ही होगा, नहीं तो ये कुछ आगे बढ़ जाएंगे। नानी, नॉनसेंस। आज का सीन तो हो गया, आगे का पता नहीं क्या होगा।
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आगे का सीन तो डायरेक्टर बताएगा ना। पता नहीं ये नाटक कब खत्म होगा। लो डायरेक्टर साहब आ गए, अब आगे क्या करना यही बताएंगे। भाई साहब, मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। अभी देखो, डायरेक्टर जो बताता है वही सुनकर एक्टिंग करती हूँ। यही मेरी आदत हो गई है। मेरी नजर में तो तुम ही डायरेक्टर हो। जो कुछ तुमने कहा मैंने सब किया है। अब तुम ही बताओ कल क्या सीन है। नानी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने एक सुपर सेंटिमेंटल आइटम रखा है। ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, आइए यहाँ कर देखिए, अच्छी तरह से देखिए। आप अपने पति को कभी इस तरह बाहर ला करके घुमाई थी क्या? ये देखिए, ध्यान से देखिए, अभी यहाँ सिचुएशन में क्या ट्विस्ट हो रहा है, देखिए। ए, भाई साहब, हैं? बुजुर्ग लोगों की इज्जत करने नहीं आती? कुत्ते की उम्र हो जाए तो क्या उसे भाई साहब कहेंगे क्या? अभी किसके लिए गाना सुना रहे हो? इस गाने को मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। इस गाने को मैं भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। बताओ अभी ये गाना क्यों सुना रहे हो? इस पिक्चर को देखने गए थे थिएटर में। मेरी मम्मी और मेरे डैडी प्यार करने लगे। ओह। दोनों की सीट पास पास थी। हम्म। थिएटर में अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक मेरी मम्मी के हाथ को मेरे डैडी ने इमोशन में पकड़ लिया था। ठीक है ठीक है, हाँ। चलो हम दोनों घूम के आते हैं। वो पहाड़ी की ऊंचाई पर जाकर वापस आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी डांटेगी। मम्मी मम्मी। बेवकूफ है, आज ये साबित हो गया। जब ये सो रहा होगा तो इसके सिर पे जोर से पत्थर मारना चाहिए। हाय माय लव। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हाँ, जिसे देखना है देखे। तुम गले लगना चाहते हो तो मुझे 1 घंटे का टाइम दो। 1 घंटे का वक्त? वो क्यों? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। 20 किलोमीटर दूर? हाँ, तुम्हें गले लगाते वक्त उसने देखा तो? किसने देखा तो? नानी नानी नानी। अच्छा दादी। ठीक है, सुनो, आने वाले नए साल में तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी और मैं तुमसे मिलूंगी। लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए 20 किलोमीटर तक नहीं आ सकती। यदि घर में रात को 12 बजे दादाजी के रूम में आओगे तो मैं तुमसे मिल लूंगी। ओके? नाना के रूम में? पर क्यों? उन्हें आसपास क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं चलता है। अगर तुम रात के 12 बजे नहीं आए तो मैं अपने हाथों की नस काट कर नए साल की शुरुआत से ही पहले मर जाऊंगी। नो नो नो, आऊंगा आऊंगा। 12 बजे नाना जी के रूम में जाकर क्या करेंगे पता नहीं। मदन, अरे बाप रे, तुम यहाँ? आप मेरे होने वाले पति हो। अरे बाप रे। तो मैं आपको ऐसे ही बुलाऊंगी। हाँ। आप मुझसे शादी करें या ना करें, मुझे लेटर लिखकर मेरे दिल में जगह बना ली। तब से मैं आपकी पूजा करने लगी। ये आज रात को 12 बजे के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। तब मैं सबसे पहले आपकी सूरत देखूंगी। दोनों मिल गए हो क्या? एक ही डायलॉग बोल रही हो? ठीक तो कहा। अरे उसने भी तो मुझे 12 बजे ही बुलाया ना मिलने के लिए। और किसने बुलाया? माँ 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 माँ। बचपन से ही मैं कुछ भी नई शुरुआत करने से पहले सबसे पहले माँ की सूरत देखता हूँ। ओके, अच्छा तो सासू माँ को देखना है। मैं रात को 12 बजे के बाद दादाजी के रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। वही रूम है क्या? वही रूम है। क्यों? नहीं वैसे नहीं, 12:05 को कहीं और मिलते तो अच्छा रहता। अगर आप रात में दादाजी के रूम में नहीं आए तो मैं पूरे बदन में कपूर लगा के आग लगा लूंगी। नो नो नो। तो डेविल मामा, गलत लड़की को लेटर देके फंसा दिया। अब क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज रात को इन दोनों को मैं कैसे संभाल पाऊंगा?